हाय गाइज, मैं हूं एम राज और आप देख रहे हैं यूथ नेटवर्क कैरियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक अहम और महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल पे लिखा हुआ था कोरोना महामारी, सोशल डिस्टेंसिंग रखो जारी, तभी ज़िंदगी बचेगी तुम्हारी। कहने का मतलब ये 3 लाइन का स्टेटमेंट जो है दोस्तों, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग हल्का डीप से समझेंगे कि आखिर मैं अपने माध्यम से आपको कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं पुनः रिपीट करके मैं दोबारा से आपको समझा देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी, सोशल डिस्टेंसिंग रखो जारी, तभी ज़िंदगी बचेगी तुम्हारी, हमारी और हम सब की। दोस्तों, हमने और आपने कोविड-19 का नाम सुना होगा। कोविड-19 क्या है? कोविड का पूरा फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज़, जो 2019 में आया था। इसी वजह से उसका नाम रखा गया कोविड-19। दोस्तों, इस कोविड-19 से लगभग प्रभावित होने वाली लोगों की बात की जाए तो पूरी दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 7 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुद्दे पर कि ज़िंदगी हमारी और आपकी सलामत कैसे रहे, बचे कैसे। तो दोस्तों, मैं इसके संदर्भ में कहूँगा, आप लोग भी न्यूज़ देखते होंगे, समाचार देखते होंगे, लाइव होते होंगे। दुनिया के 200 से 250 वैज्ञानिकों ने कहा है और WHO ने माना है कि कोरोना वायरस अब हवा से भी फैलने लगा है। कहने का मतलब कि हवा से फैलने लगा है। अभी तक क्या था कि सोशल डिस्टेंसिंग था, मतलब क्या, लोगों के जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं उनके संपर्क में नहीं आना था, नहीं जाना था। लेकिन अब क्या है कि हम लोगों को प्रभावित होने से बच नहीं सकते, क्योंकि ये हवा के माध्यम से भी फैल रहा है, ऐसा WHO ने माना है। दुनिया के 200 से 250 वैज्ञानिकों का कहना है। तो इसीलिए मुझे आज यह वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि हमारी और आपकी जान का जो कीमत है उसकी कोई मोल नहीं है। दैट मीन्स यह शरीर जो है, यह ज़िंदगी जो है, हमारी हो या आपकी हो या कोई भी मनुष्य का हो, अनमोल है। इसीलिए इस ज़िंदगी की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो कहने का सेंस ये है, जान है तो जहान है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, लॉकडाउन खुलने के, अनलॉक होने के कगार पर जब था, तो उन्होंने कहा था कि जान है तो जहान है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था, बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। तो कहने का मतलब, मास्क लगा के रखना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, हाथों को बार बार धोना ज़रूरी है। और जिन लोगों को हम नहीं पहचानते, जिन लोगों से हमारा कोई जान पहचान नहीं है, संपर्क नहीं है, वैसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखने में अति उत्तम है, फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों, सिचुएशन फिर थोड़ा डिस्कस कर ले, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे सिचुएशन के बारे में बात अगर की जाए तो दुनिया में लगभग करोड़ों लोग, कह लें, मतलब करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। और ये इसका प्रभाव, कोरोना वायरस का प्रभाव जो है, अभी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना में समाप्त होने वाला नहीं है। इसका प्रभाव लंबा समय जाएगा, लंबे समय तक ये रहेगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे कि कोरोना के साथ रहना सीख लें, मतलब जान को भी बचाना है और आगे भी बढ़ना है। तो सिचुएशंस काफ़ी गंभीर। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि 15 अगस्त 2020 का जो दिन होगा, वो 2020 का 15 अगस्त अपने आप में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होगा। लॉकडाउन के बाद अनलॉक जो हुआ, उसकी सिचुएशन पे थोड़ी सी बात कर लेना चाहते हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ तो उसमें मार्केट खुल गए, बहुत सारे व्यापार, बिजनेस, धंधे खुल गए, सेवा सेक्टर खुल गए, सड़कों पे गाड़ियां दौड़ने लगी, लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त होने लगे। लेकिन प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर मजदूर श्रेणी के हैं, जिनको प्रवासी मजदूर थे वो अपने प्रदेश में आ गए।
लेकिन उनको अपने प्रदेश में रेगुलर जो है मजदूरी नहीं मिलती, जिसके वजह से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। बहुत सारे लोगों को होने वाली है और बहुत सारे लोगों को तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पड़ोसी से कर्जा लेकर के अपना दिनचर्या को काटना पड़ता है, जीना पड़ता है। दोस्तों, प्रभावित क्षेत्र में मजदूर और अनलॉक होने के बाद सब कुछ तो खुला, लेकिन इसमें प्रभावित अभी भी हैं, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था का आधार तो नहीं कह सकते, लेकिन भविष्य का रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, जिसे हम एजुकेशन नाम देते हैं। दोस्तों, एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन का वैल्यूएशन या तो शिक्षक ही बता सकते हैं या शिक्षित व्यक्ति ही बता सकते हैं। तो जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, वो एजुकेशन का वैल्यूएशन समझते हैं। हमारे देश के जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं 10th के 12th के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। एजुकेशन के प्रति गंभीरता से उनको विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जगह मॉल्स खुल गए, इधर सारे जगह के जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, एयरपोर्ट है, क्या कहते हैं, बस है, ये सब खुल गए। लेकिन इसका प्रभाव जब बुरा लगा, फिर दोबारा से ट्रेन बंद करना पड़ा, दोबारा से लॉकडाउन जो है सो महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, मतलब इन सब जगहों पे जहाँ कोरोना तेज़ गति से फैलने लगा वहाँ दोबारा से लॉकडाउन हुआ। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम इससे 100 बात की एक बात कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ना अभी होने की कोई आसार नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए लोगों को रखने के लिए जागरूक होना, जागरूक करना और उसके प्रति जो भी टर्म और कंडीशंस हैं उसको फॉलो करना हमारा और आपका परमो धर्म है। ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बात करेंगे। सरकार एजुकेशन सिस्टम पे हमको लगता है कि 15 अगस्त 2020 का दिन ऐतिहासिक होगा और मुझे लगता है उसी दिन एजुकेशन सिस्टम के बारे में सरकार जो है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी लोग हैं, देश के महापुरुष हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो मुझे लगता है कि वो ज़रूर सोचेंगे शिक्षा के स्तर के बारे में कि शिक्षा के साथ क्या होनी चाहिए। आगे की बात करें तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। सुना है आपने? जी, वाकई में ऐसा होता भी है। तो उसी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसी आधार पे मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ, आपने इसे भी सुना होगा कि समस्या में ही अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये लॉकडाउन जो हुआ, ये लॉकडाउन ने लोगों को एहसास करा दिया कि लॉकडाउन एक समस्या है तो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि अपॉर्चुनिटी कैसे होगा। इसके लिए हम अपने अंदर की उद्यमिता को, साहस को जगा करके जमाने के हिसाब से आने वाला फ्यूचर को परख करके और लॉकडाउन में भी नया बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी को तलाशा जा सकता है। दोस्तों, समस्या में अपॉर्चुनिटी है, कहने का मतलब है कि जो एहसास लोगों को, इंडिया के लोगों को 5 साल बाद महसूस होता, 2025 में, 26 में, 30 में होता, वो 2020 में एहसास करा दिया, जिसका चर्चा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे, तो 15 अगस्त के दिन, 2014 में 15 अगस्त के दिन उन्होंने कहा था, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया। सुना है आपने? वो प्रधानमंत्री बनने के दौरान पहला 15 अगस्त में ही उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। कहने का मतलब नया इंडिया बनाने की ज़रूरत है। हम, आप, जो भी इंडिया के नया युवक है, नवयुवक को नई काम करना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया बनाने की तरफ एक कदम अपना भी योगदान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के मोदी जी के सिर्फ करने से, उनके करने से, उनके कहने से सिर्फ होने वाला नहीं है, बल्कि हमारे देश के तमाम युवा, तमाम जो नागरिक हैं, उन सबों को एक एक कदम योगदान देने की ज़रूरत है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आखिरी में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की जाए तो आपने 2020 में अनलॉक होने के समय
लॉकडाउन जब अनलॉक हुआ था तब मोदी जी हम लोगों को संबोधन करने के लिए देशवासियों को आए थे और उन्होंने कहा था कि अब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि अब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मतलब क्या, अभी तक जो हमारा हिंदुस्तान था, हमारा भारत देश जो था, हमारे भारतवासी फॉरेन कंट्री मतलब दूसरे देश पर आधारित था। कहने का मतलब चाइना में जो प्रोडक्ट बना वो इंडिया में आता था, इंडिया में उसका लोग यूज़ करते थे और यूज़ करने के बाद पैसे देते थे और पैसे जो है सो चाइना चला जाता था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसका तो फ़ायदा भी उसका। इससे क्या होता था कि उसके देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होता था और हमारी देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर। तो आत्मनिर्भर बनाने का मतलब एक ही है कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, मतलब ये इंडिया अब आत्मनिर्भर बनेगा, अब किसी के सहारे नहीं रहेगा। यहाँ पे उद्योग धंधे, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दी जाएगी। एमएसएमई का नाम सुने होंगे। एमएसएमई क्या है? जिससे रोजगार पैदा हो, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे डे बाय डे इंक्रीज हो अपने इंडिया में। स्टार्टअप करने वाले हमारे देश के नौजवान हो, न्यू इंडिया ताकि बन सके, डिजिटल इंडिया बन सके और हमारे मोदी जी के सपने के साथ हमारे पूरे भारत देश के हर नागरिक का सपना पूरा हो सके। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मुझे और सिर्फ आपको या मोदी जी को कहने से नहीं होगा, हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर खुद के लिए खुद पर बनना होगा। देश आत्मनिर्भर खुद बन जाएगा। दोस्तों आइए थोड़ा सा लास्टली एक और बात कर लें। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा किए थे। यदि आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा। उन्होंने कहा था कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारे देश में जो कंपनी है, स्वदेशी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है, जिन कंपनी का अपना R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, अपना पैकेजिंग, अपना प्राइस, वैसे कंपनी का जो लोकल है, जो मार्केट में लोग नाम नहीं जानते, इंडिया की कंपनी है लेकिन इंडिया के लोग नाम उसको नहीं जानते, उसका प्रोडक्ट यूज नहीं करते। मोदी जी कहते हैं हम लोग जैसे युवा देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक कदम योगदान देना चाहते हैं, लोकल के लिए वोकल बनो। सुने होंगे, लोकल के लिए वोकल बनो। कहने का मतलब जो हमारी इंडिया में लोकल कंपनी है उसकी प्रोडक्ट बढ़िया है लेकिन वो कंपनी का नाम हम नहीं जानते, तो वैसे कंपनी का प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है, उसकी गुणवत्ता को जानना है, समझना है, महसूस करना है और बढ़िया रहे तो लोगों के बीच गर्व से प्रचार करना है और उसको कहना है कि इस स्वदेशी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो। इससे हमारे देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। हमारी देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ साथ हम अपने स्वदेशी अपनाएंगे, देश बचाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि लोकल के लिए वोकल बनो, मतलब लोकल प्रोडक्ट यूज करो, उसका गर्व से प्रचार करो। एक दिन वही लोकल कंपनी ग्लोबल बन जाएगी। ग्लोबल का मतलब समझ रहे हैं, वैश्विक कंपनी बन जाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी बन जाएगी। इंडिया में भी उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा और अदर फॉरेन कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगा और वहाँ का जो प्रोडक्ट लोग अदर कंट्री में, यहाँ का प्रोडक्ट अदर कंट्री में यूज करेंगे, उसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा? इंडिया को मिलेगा। इंडिया को मिलेगा तो आप सोच के देखिए कि क्या इंडिया का अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगा? तो दोस्तों सिर्फ हम लोग इंडिया के लोगों को, इंडिया के व्यक्ति को, जो भारतवासी हैं, उनमें एक सबसे बड़ी बीमारी है कि हर मुद्दे पर, हर बिंदु पर चर्चा करते हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, डिस्कस करते हैं, लॉजिक करते, लेकिन लॉजिक करके ही वहीं तक सीमित रह जाते, छोड़ देते, उसको अमल नहीं करते, धरातल पर नहीं उतारते, जिस वजह से किसी भी परियोजना को, किसी भी प्रोजेक्ट को सफल नहीं बना पाते। तो आज के इस वीडियो में जितनी सारी बात मैंने बताई है दोस्तों, ये आपको कैसा लगा कमेंट करना आप ना भूलें। साथ ही यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें और चैनल पे पहली बार हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं आपके बीच वीडियो बनाया करूं तो सबसे पहले आपके पास लेके आया करूं। और दोस्तों फिर इस लॉकडाउन की इतनी सारी जो हमने बात की, तो अगला वीडियो मैं आप लोगों के बीच कैरियर के रूप में लेके आऊँगा।
जैसा मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था, कहा था कि लॉकडाउन में समस्या आई तो समस्या में ही अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो आप लोगों के बीच एक अपॉर्चुनिटी लेके आऊँगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रहे, वीडियो देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।